उनके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ उनको कह दिए, सुनील जी रिकॉर्डिंग चालू। लिखिए शत्रुजित राजयोग। जन्म पत्रिका में मेष लग्न में रवि चंद्र मंगल हो। मेष लग्न में रवि चंद्र मंगल हो। जन्म पत्रिका में मेष लग्न में रवि चंद्र मंगल हो। वृष में शुक्र शनि हो। शुक्र शनि बुध हो। जन्म पत्रिका में मेष लग्न में रवि चंद्र मंगल हो। वृष में शुक्र शनि बुध हो। वृष में शुक्र शनि बुध हो। धनु राशिस्थ स्वनवांश में गुरु हो। धनु राशिस्थ स्वनवांश में गुरु हो। अथवा केवल रवि पूर्ण बली होकर। अथवा केवल रवि पूर्ण बली होकर। अथवा केवल रवि पूर्ण बली होकर अपने परमोच्च में हो तो। अपने परमोच्च में हो तो शत्रु को जीतने वाला और विद्वान राजा होता है। शत्रु को जीतने वाला और विद्वान राजा होता है। पूर्ण बली होकर अपने परमोच्च में हो तो शत्रु को जीतने वाला और विद्वान राजा होता है। अगला लिखिए विमल कीर्तिमान राजयोग। विमल कीर्तिमान राजयोग। जन्म पत्रिका में शुक्र बुध गुरु पंचम भाव में। जन्म पत्रिका में शुक्र बुध गुरु पंचम भाव में। षष्ठम भाव में सूर्य। षष्ठम भाव में सूर्य।
अपने उच्च में मंगल, अपने उच्च में मंगल, जन्म पत्रिका में शुक्र बुध गुरु पंचम भाव में, षष्ठम भाव में सूर्य, अपने उच्च में मंगल, नवम भाव में शनि हो तो धर्मात्मा, यशस्वी और प्रतापी राजा होता है। नवम भाव में शनि हो तो पर धर्मात्मा, यशस्वी और प्रतापी राजा होता है। अगला लिखिए प्रसिद्ध यशस्वी राजयोग। प्रसिद्ध यशस्वी राजयोग। जन्म पत्रिका में गुरु से दृष्ट रवि, गुरु से दृष्ट रवि, चंद्र से दृष्ट शुक्र, चंद्र से दृष्ट शुक्र, मंगल से दृष्ट शनि, जन्म पत्रिका में गुरु से दृष्ट रवि, चंद्र से दृष्ट शुक्र, मंगल से दृष्ट शनि, यदि चर राशि लग्न में हो तो शत्रु जेता यशस्वी राजा होता है। यदि चर राशि लग्न में हो तो शत्रु जेता, शत्रु जेता यशस्वी राजा होता है। अगला लिखिए स्वभुज विजयी राजयोग। स्वभुज विजयी राजयोग। जन्म पत्रिका में यदि जातक के जन्म पत्रिका में यदि जातक के जन्म पत्रिका में कन्या लग्न में, जन्म पत्रिका में जातक के कन्या लग्न में बुध हो, जातक के कन्या लग्न में बुध हो, कन्या लग्न में बुध हो,
मीन लग्न में बलवान बृहस्पति हो। मीन लग्न में बलवान बृहस्पति हो। मेष लग्न में मंगल हो। कन्या लग्न में बुध हो। मीन लग्न में बलवान बृहस्पति हो। मेष लग्न में मंगल हो। शनि षष्ठम भाव में। शनि षष्ठम भाव में। शनि षष्ठम भाव में और शुक्र चतुर्थ स्थान में हो तो। शुक्र चतुर्थ स्थान में हो तो। शुक्र चतुर्थ स्थान में हो तो वह जातक अपने बाहुबल से। वह जातक अपने बाहुबल से संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला राजा होता है। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला राजा होता है। अगला लिखिए अस्थिर स्वभावी राजयोग। अस्थिर स्वभावी राजयोग। अस्थिर स्वभावी राजयोग। जन्म पत्रिका में यदि बलि मंगल मकर लग्न में हो। जन्म पत्रिका में यदि बलि मंगल मकर लग्न में हो। जन्म पत्रिका में यदि बलि मंगल मकर लग्न में हो। नवम में शनि हो। नवम में शनि। नवम में शनि। सप्तम भाव में चंद्रमा सहित सूर्य हो। सप्तम भाव में चंद्रमा सहित सूर्य हो। सप्तम भाव में चंद्रमा सहित सूर्य हो तो जातक अति चंचल स्वभाव का राजा होता है। तो जातक अति चंचल स्वभाव का राजा होता है। तो जातक अति चंचल स्वभाव का राजा होता है। अगला लिखिए अजेय या दुर्धर्ष राजयोग।
अजेय या दुर्धर्ष राजयोग। जन्म पत्रिका में मकर जन्म पत्रिका में मकर लग्न में शनि, सप्तम भाव में चंद्रमा और बृहस्पति हो। जन्म पत्रिका में मकर लग्न में शनि, सप्तम भाव में चंद्र और बृहस्पति हो। सप्तम भाव में शनि और बृहस्पति हो। मकर लग्न में शनि, सप्तम भाव में चंद्र और बृहस्पति हो। कन्या में बुध यदि शुक्र से दृष्ट हो। कन्या में बृहस्पति यदि कन्या में बुध यदि शुक्र से दृष्ट हो। बुध यदि शुक्र से दृष्ट हो। बुध यदि शुक्र से दृष्ट हो। तो जातक दुर्धर्ष अजेय राजा होता है। तो जातक दुर्धर्ष अजेय राजा होता है। अगला लिखिए, द्विज देवभक्त राजयोग। द्विज देवभक्त राजयोग। द्विज देवभक्त राजयोग। यदि कुंडली में मित्र से दृष्ट गुरु धनु में हो। यदि कुंडली में मित्र से दृष्ट गुरु धनु में हो।
गुरु से दृष्ट धनु में हो, मित्र से दृष्ट गुरु धनु में हो, लग्न में शुक्र कर्क में चंद्रमा, लग्न में शुक्र। गुरुजी आवाज बंद हो गया। नहीं आ रहा है? सबको नहीं आ रहा है कि केवल इनको नहीं आ रहा है? आ रहा है गुरुजी। ऐसा हो रहा है गुरुजी, कभी कभी पूरा साइलेंट हो जाता है। तो वो तो पूरा खैर आप साइलेंट। दोबारा रिपीट करते हैं, इसीलिए हम लोग को सुनाई दे देता है। तो लगातार बोलते ही थोड़ी ना रहेंगे यार, कभी कभी शांत भी तो होंगे। आप जो रिपीट करते हैं तो खैर समस्या सॉल्व हो जाता है, लेकिन ऐसा आवाज कभी कभी रुक जा रहा है। वो तो जा हम रुक रहे हैं लगातार। चलिए, संतोष जी आ रही है कि नहीं आवाज? नहीं आ रही। नहीं आ रही है? आ रही आ रही आ रही। ठीक है। बीच बीच में अभी रुक गया था गुरुजी, पहले भी सही था, अभी अभी एकाएक अब रुका था। ठीक। वो अब थोड़ा ठीक है। एक आध 2 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए रुक जाते हैं भाई। जी नहीं नहीं, अब बंद ही, अब बोल रहे थे आवाज आ रही थी हल्का, बहुत एकदम कम आ गया था। चलो ये ठीक हुआ। है। मित्र से दृष्ट गुरु धनु में हो, लग्न में शुक्र कर्क में चंद्रमा, हो तो जातक, हो तो जातक, लग्न में शुक्र कर्क में चंद्रमा, हो तो जातक, तालाब देव मंदिर बनाने वाला, तालाब देव मंदिर बनाने वाला ब्राह्मणों का परम भक्त राजा होता है। ब्राह्मणों का परम भक्त राजा होता है। हो गया? जी हो गया। लिखिए, सर्ववंदित राजयोग, सर्ववंदित राजयोग, सर्ववंदित राजयोग। जन्म पत्रिका में एक भी स्वच्छ रश्मि, जन्म पत्रिका में एक भी स्वच्छ रश्मि, शुभ ग्रह, स्वच्छ रश्मि, शुभ ग्रह उच्च में होकर केंद्र में हो, उच्च में होकर केंद्र में हो। स्वच्छ रश्मि मतलब? रोज तो पूछते हो यार, रश्मि रोज तो आती है बात। जो बलवान हो, 10 से 20 डिग्री के बीच में हो। स्वच्छ रश्मि, शुभ ग्रह उच्च में होकर केंद्र में हो, केंद्र में हो, अथवा केवल पूर्ण बली सूर्य केंद्र में हो, अथवा पूर्ण बली सूर्य केंद्र में हो। उस पर पंचम भावस्थ गुरु की दृष्टि हो, उस पर पंचम भावस्थ
सगुण की दृष्टि हो। तो जातक वंदनीय भूपति होता है। तो जातक वंदनीय भूपति होता है। अरुण जी बहुत जल्दी आप आ जाते हैं। क्या करें, मंदिर से आएंगे, रास्ता पर चलते हैं ना। हम्म, मंदिर से आने में आधा घंटा लगता है बाईपास में, हम्म। हाईवे रोड में। अब ढूके, पैर हाथ धोए, फ्रेश हुए, तब बैठे हैं। चलिए, स्वबाहुबल से शत्रु को जीतने वाले राजा का राजयोग। स्वबाहुबल से शत्रु को जीतने वाले राजा का राजयोग। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।